ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम लोग रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आपको लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट दिखा देता हूँ। आपके ग्रुप में ऑलरेडी ये शेयर की जा चुकी है। तो ये क्या है, लास्ट क्लास के पिछले क्लास की ये पोल रिपोर्ट, ठीक है, पोल रिजल्ट कह सकते हो, पोल रिपोर्ट कह सकते हो। तो जितने बच्चों ने आंसर दिया था उन सभी के नाम यहाँ पर दिख रहे होंगे। काफी सारे बच्चों के नाम ग्रीन में है, आपको पता ही है, काफी दिनों से पोल रिपोर्ट दिखाई जा रही है। तो ग्रीन में किन बच्चों का नाम है? सुमन, योगेश, हेमलता के आईडी से बच्चे हैं युद्धवीर, सचिन, नितिन, शशि के आईडी से एक बच्चे हैं, जतिन के नाम से यतिन है, रितिन है सॉरी, और पंकज के नाम से साहिल है। तो इन बच्चों ने काफी अच्छे तरीके से आंसर किया। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, कि आपका सारा ही आंसर सही है। इनके अलावा भी जिन बच्चों का नाम है यहाँ पर, आपका नाम इसीलिए है कि आपने पोल में आंसर किया। सभी को वेरी गुड, आपने ट्राई किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियर, कि कुछ बच्चे जैसे समीर, मंजीत, राजकुमार अभी बता भी रहे थे अपना नाम दीक्षु, है ना। तो आप सभी ने कुछ आंसर को स्किप किया है। अब वेरियस रीजन हो सकते हैं, या तो नेटवर्क इशू हो गई हो, या आपने भी बताया था कि कुछ रीजन से आपको क्लास स्किप करना पड़ा था, ठीक है। तो ये बस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना आपकी पोल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां आती है। तो ये ट्राई करना कि सारे आंसर करिए। अगर गलत होगा कोई इशू नहीं है, गलत होगा तो फिर आप पूछ लेना, कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। ट्राई करो सही करने का। गलत होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा कि आपने गलती की और क्यों गलत हो गया, उससे भी आप कुछ सीखोगे, ठीक है। बस ट्राई करना कि सारे ही आंसर आप ट्राई तो करो, ठीक है। आंसर सारे ही क्वेश्चन का आना चाहिए। मैं चाहता हूँ हर आंसर आप ट्राई करो कम से कम, ठीक है। चलिए आज देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। ट्राई करना, सारे आंसर करना। तो ये पोल में कैसे आंसर करना है एक बार मैं जल्दी से बता दूं, आप लोग ऐसे कर ही रहे हो, आंसर तो करना आता है। कैसे करना है, जब भी पोल वाला क्वेश्चन पूछो, इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद जो भी सही लग रहा है, बी सही है तो बी पर क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आंसर सबमिट होता है आपका, ठीक है। ट्राई करो सारे आंसर करने का, सही करने का, ठीक है। अभी आता है लास्ट क्लास का टॉपिक, क्या हमने पढ़ा था। देखो लास्ट क्लास में हमने सीखा था किसी भी दो परिमेय संख्याओं को गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले ये जानिए, अगर मैं कोई रेशनल नंबर या परिमेय संख्या की बात करूं, तो पी बटा क्यू या ए बटा बी के रूप का संख्या होगा, जिसमें ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है इसको आप लोग अंश कहते हो, जो नीचे जो नंबर नंबर लिखा हुआ है इसको आप हर कहते हो, ठीक है। तो अगर मैं दो परिमेय संख्या लिख दूं, जैसे मैंने लिखा ए बटा बी और यहाँ लिख दिया सी बटा डी, करना क्या है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यानी गुना करना है, ठीक है। तो गुना का साइन लगा दिया। इसका रूल क्या होता है, आप लोगों को कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है सर, इसमें कुछ स्टेप्स नहीं है, सिंपल सी बात है। सर ऊपर वाले नंबर को अंश को गुना करेंगे अंश के साथ, तो ऊपर वाला नंबर ए जो गुना होगा वो सी के साथ गुना होगा, और यहाँ पर लिख देंगे ए गुना सी, बटा का साइन लगाएंगे। सर नीचे वाला जो नंबर है बी, दूसरे परिमेय संख्या के नीचे वाले नंबर से गुना होगा, मतलब हर जो है हर के साथ ही गुना होगा, तो यहाँ लिख देंगे बी इंटू डी। अब यहाँ के बाद मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सीधे सीधे आप गुना मत करने जाना कि ए को सी से गुना करेंगे, बी को डी से गुना करके आंसर नहीं करेंगे। इस स्टेप में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अगर कुछ सरल हो रहा है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई या सरल करने का मतलब, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको आप कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर बोलो। कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ, सर अगर कुछ अंश और हर में कॉमन आ रहा है तो कुछ उसको काटें, ठीक है। एग्जाम्पल से बता देता हूँ, जैसे कि आप को पता है सर, अंश से अंश नहीं कटेगा, हर से हर नहीं कटेगा, अंश से हर कटेगा या फिर हर से अंश कटेगा। जैसे इसको आपको बताया था कि अगर इस फॉर्म में आप ले आते हो, यहाँ पर नंबर को गुना करने के पहले काटिएगा अगर कैंसिल हो रहा है तो। इसमें 3 टाइप के केस बनते हैं, याद करो। इसमें मैंने बताया था टाइप नंबर 1। पहला टाइप, अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूँ 5 into 7 by 7 3, ऐसा लिख रहा हूँ 5 into 7 into 7 into 3, तो ये टाइप 1 है, जहां पर आपको कुछ नंबर अंश और हर में सेम दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है सर ऊपर में भी 7 है और नीचे में भी 7 है, अंश में भी 7 हर में भी 7। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे बताओ, मुझे आंसर बता सकते हो सीधे। यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, नाइस। तो सीधे बोलोगे सर 5/3, जैसा आपने बोला। सर आप बोलोगे सर ये 7 से 7 सीधे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 7 एकम 7, 7 एकम 7, मतलब अंश और हर में 7 कॉमन है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर अंश हर में सेम नंबर दिखेगा तो उसको सीधे काट देंगे, और ये बनेगा 5 into 1 और ये बनेगा 1 into 3। तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 मिलेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 मिलेगा। ये टाइप 1 हुआ हमारा, कैंसिल करने वाला। टाइप 2 क्या होता है, सर अगर सेम नंबर नहीं रहेगा तो
तो ऐसा कुछ हो सकता है, अगर मैं लिखा 7 इंटू, ये मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ 5, यहाँ लिख दिया 2 इंटू 21, ऐसा कुछ नंबर लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर कोई भी नंबर अंश और हर में ऊपर और नीचे, अंश का मतलब ऊपर, हर का मतलब नीचे, कोई भी नंबर यहाँ पर मुझे कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब सेम नहीं दिख रहा, ठीक है। तो सेम नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन इतना तो दिख रहा है, 7 के टेबल में सर 7 ऊपर में है और 21 नीचे में है। क्या आपको पता है 7 के टेबल में 21 आता है, 7 के पहाड़े में 21 आता है, कितने बार में यस आता सर। है, कितने बार में 3। आएगा, 3 बार में। तो आप बोलोगे सर 7 का टेबल पढ़िए, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 3 बार में काट देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऊपर में जो नंबर मिल रहा है 1 और 5 जो बच गया, ऊपर वाला नंबर ऊपर लिख देंगे, जो बच गया नीचे में, नीचे वाला नंबर नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो 1 को 5 से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे, 1 गुना 5 5, 3 गुना 2 6, ऐसा आंसर बोल देंगे, 5/6 आंसर आएगा। अब इस वाले स्टेप में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था, जितने जब तक कैंसिल होते रहेगा तब तक हम उसको कैंसिल करेंगे, हो सकता है कि एक स्टेप के बाद भी कैंसिल, ठीक है। टाइप 3 क्या बताया था, एक और तरीका होता है सर, ऐसा अगर कभी आ जाए, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, एक नंबर लिया मान लो 21 इंटू 5, भाई यहाँ पर लिख दिया 4 इंटू 28, ऐसा लिख दिया, कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा सर, मुझे ये दिख रहा है कोई भी नंबर अंश और हर में सेम नहीं, कॉमन तो नहीं है। उसके बाद आपको ये दिख रहा है सर, ऐसा भी नहीं है कि अंश वाले नंबर के टेबल में हर आता हो, जैसे 21 के टेबल में 4 और 28 नहीं आता, 5 के टेबल में 4 और 28 नहीं आता, 4 के टेबल में 21 और 5 नहीं आता, 28 के टेबल में 21 और 5 नहीं आता, मतलब अंश वाले 7 से नंबर कट के जाएंगे टेबल में, दोनों। हाँ 7 से कटेगा, लेकिन यहाँ पर समझना क्या है कि सर यहाँ पर साफ दिख रहा है सर, अंश वाले नंबर के टेबल में हर वाला नंबर नहीं आता, हर वाले टेबल, हर वाले नंबर के टेबल में अंश वाला नंबर नहीं आता। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर में एक नंबर 21 है, इसको देखिए 21 है और यहाँ पर 28 है, मुझे इतना पता है कि 7 के टेबल में 21 भी आता है और 7 के टेबल में 28 भी आता है, ठीक है। 7 या 21 होता है, 7 चौके 28 होता है, तो 7 से काटेंगे, जैसा आपने बोला था ना अभी, आप बोलोगे 7 से काटिए, 7 या 21, 7 चौके 28, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 3 बच रहा है, 3 और 5 ऊपर में बच रहा है, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना करेंगे, नीचे वाले नंबर को 4 से नीचे गुना कर देंगे, 4 इंटू 4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप बोलोगे सर इसको गुना कर दीजिए, अब तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो 5 गुना 3 15 और 4 गुना 4 16, ये हमारा आंसर बनेगा। तो ये 3 टाइप के केस आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो गुना को थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज में अगर डाउट होगा तो डिवीजन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो डिवीजन बिल्कुल सेम ही चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सीखिए, बताइए इतना क्लियर है सभी को, ऐसा वाला कर लेंगे, कैंसिल यस करने सर। का सारा चीज, ठीक है। इतना कि आगे हमने क्या सीखा था, एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई भी डाउट होगा तो रिकॉल से आपका क्लियर हो जाएगा, मुझे बताना, ठीक है। एक चीज और मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ, बस आप लोग बताना मैंने सही किया कि गलत किया। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5 इंटू 10, भाई लिख दिया 3 इंटू 7, मैं क्या कर रहा हूँ सर, मुझे दिख रहा है 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसा कर सकते हैं सर क्या, गलत। क्या गलत किया मैंने, वही सर, वो क्या कहते हैं, अंश से अंश काट दिया सर। हाँ वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर आपने गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी, और ये नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसा मत करना कि अंश से अंश को काट देना, ऐसा नहीं कर सकते कि अंश को अंश से काट सकते हैं। आप बोलोगे सर 5 और 10 दोनों ही अंश में है, ये नहीं कटेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आप कहोगे सर ऐसा नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो आप सीधे बोलोगे सर इसको कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा, तो सीधे गुना कर दीजिए, 5 को 10 से गुना करेंगे 50 लिख देंगे, और 7 को 3 से गुना करके 21 लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए, तो इसी पे बेस्ट एक मैं रिकॉल क्वेश्चन लेता हूँ, ट्राई करना, जो भी रूल बताएगा उसको यूज करिएगा, और सभी का आंसर होना चाहिए, ठीक है। जितने बच्चे हो क्लास में, हर एक बच्चा आंसर करिए। 7/20 को गुना करना है 8/35 से। चैट आपका बंद रहेगा अभी, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। रिकॉल क्वेश्चन है। इसके अलावा हमने एक चीज और सीखा था, व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। 7/20 को 8/35 से गुना करना है। देखिए इनमें से कोई एक ही आंसर सही है, हड़बड़ी मत करना, आराम से आंसर करना। 7/20 को गुना करना है हमें 8/35, राइट।
ट्राई करो पोल में आंसर करने का। 7/20 इंटू 8/35, 7/20 गुना 8/35। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अगर कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल करिए फिर गुना करिए। ये हमेशा से ध्यान रखना, पहले कैंसिल करेंगे फिर जाकर गुना करेंगे। ट्राई करो। अच्छा मंजीत, आप बार बार लेफ्ट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, एनी इशू आ रहा है क्या? कुछ नेटवर्क इशू या समथिंग? यस सर। ठीक है, अभी सही है? अभी सही है? हाँ ठीक जी। है, ओके, आंसर कर दो पोल में। तो 5 बच्चों का आंसर आया है, पांचों सही, बहुत बढ़िया। लेकिन बाकी बच्चे क्यों बैठे हैं अभी? 20 सेकंड इसका रुकते हैं, 20 सेकंड रुकते हैं इसको आंसर करने के लिए। अगर आपको और टाइम चाहिए तो बताना। इसके ऊपर क्लिक करना होगा शायद। हाँ, जो माइक वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दो, वो आपका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। ठीक है, और पोल में आंसर नहीं करना था तो मुझे बताना, पोल में कैसे आंसर करते हैं। 3 देखो मैं बता रहा हूँ, शायद आप पहली बार क्लास ज्वाइन किए, नहीं पता है। पंजे के हाँ बगल में सर 3 मुझे नहीं डॉट पता। हो गया, नहीं पता ना? हाँ मैं बता रहा हूँ, जो पंजा का निशान दिख रहा है नीचे में, हाँ सर हाँ उसके बगल में 3 डॉट है, 3 डॉट पर क्लिक करो। कर दिया। कर दिया? उसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिविटी का, सबसे लास्ट ऑप्शन नीचे में एक्टिविटी आ रहा है, हाँ सर एक्टिविटी पे क्लिक करो, फिर वन पोल एक्टिव कर का ऑप्शन दिया। आएगा। ठीक है, सबसे ऊपर में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, उस पर फिर क्लिक कर दो। बताना सर। हाँ, जो भी आंसर सही लग रहा है उस पर क्लिक करके वोट कर दो। ऑप्शन दिख रहा है ABCD? नहीं सर, ऑप्शन तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। वन पोल एक्टिव दिख रहा है, एक्टिविटी पे क्लिक किया तो क्या आया? एक्टिविटी पे क्लिक करो। एक्टिविटी पे एक क्लिक करोगे एक्टिविटी। ना तो वन पोल एक्टिव आएगा लिखा हुआ। हाँ वन जी आ पोल, हाँ गया। सर, आ गया। हाँ आ गया ना, हाँ। नाइस, चलो ठीक है। तो इस पे क्लिक कर दो, फिर 4 ऑप्शन दिखेंगे ABCD, जो भी आंसर सही लग रहा है उस पर क्लिक करके वोट पर भी क्लिक करना। देखो नीचे में वोट लिखा हुआ होगा तो उस पर भी क्लिक करना। ठीक है, अच्छा हुआ कि आपने पूछा, नाइस। चलो अभी एंड कर करें दिया इसको। सर। नाइस, बहुत बढ़िया। तो जब तक आप बताओगे नहीं आपका प्रॉब्लम अब सीख गए ना, अब बाकी सारे आंसर करना आप। चलिए, तो इसको एंड करते हैं अभी, काफी टाइम हो गया इस क्वेश्चन को, और देखते हैं क्या आंसर इसका सही होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर आप कह सकते हो सर 7/20 को 8/35 से गुना करना था हमें। ठीक है, 7/20 को 8/35 से गुना करना है। आपका नियम क्या होता है? सर अंश को अंश से गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे 7 × 8। नीचे में हर को हर से गुना करके लिख देंगे, यहाँ लिख दिया 20 × 35, 20 गुना 35। अब अगर सीधे गुना करने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो गुना नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ कैंसिल करेंगे। आपको दिख रहा है सर 7 के टेबल में 35 आता है, 7 के पहाड़े में 35 आता है, तो 7 के टेबल में आता है 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ये एक रूल बताया था कि किसी के टेबल में अगर अंश वाले नंबर के टेबल में हर आता है सीधे काट दीजिएगा, 7 पंजे 35। उसके बाद मुझे दिख रहा है सर अंश में 8 है, एक नंबर 8 है और एक नंबर 20 है, ये दोनों ही किसी नंबर के टेबल में आते हैं क्या? 8 और 20 बताइए। फिर दो। 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो आपको पता है मैं 2 से भी काट सकता हूँ, 4 से भी काट सकता हूँ, दोनों ही आप चैट में लिख रहे हो। तो आप कह रहे हो 4 दूनी 8 होता है और 4 पंजे 20 होता है। ठीक है, तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 4 से काट दिया। ऊपर में 2 नंबर दिख रहा है सर 1 और 2, ऊपर में 2 नंबर दिखा 1 और 2, 1 और 2 को लिख दिया। नीचे में भी 2 नंबर दिख रहा है सर 5 और 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 × 5। इसको गुना करिए, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 मिलेगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 मिलेगा। तो आंसर कौन सा दिख रहा है? 2/25 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? ये आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जितने बच्चों ने सी किया था बिल्कुल सही। समझ में आया? चलिए, तो इस पे बेस्ट और ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, कुछ और चीज देखते हैं डिवीजन में। जैसे कि अगला टॉपिक क्या है हमारा? डिवीजन। आपने अगर मैसेज देखा होगा तो आपको पता है आज हम लोग डिवीजन करेंगे किसका? परिमेय संख्याओं का। तो इसके पहले मुझे बताओ कि आपको व्युत्क्रम के बारे में पता है? व्युत्क्रम क्या होता है?
रेसिप्रोकल सर। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा। वेरी गुड। तो यहाँ पर किसी किताब में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था, ये याद रखना, उल्टा। उल्टा करने का मतलब किसी को उल्टा कर देना। जैसे मैं लिख रहा हूँ a/b, तो a/b का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होगा बताओ? a/b का रेसिप्रोकल आप कहोगे सर b को ऊपर कर b/a, a/b का b/a होगा। अगर मैं चाहूँ 2/7, तो 2/7 का व्युत्क्रम कितना होगा? 7/2। मैं लिख रहा हूँ -3/9, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 9/-3। उसके बाद मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 7, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/7। आप कहोगे सर ये 7 का मतलब 7/1 है, तो 1/7 हो जाएगा व्युत्क्रम। ठीक है, बस बीच में बराबर का साइन देखो, मैंने कहीं भी बराबर का साइन नहीं लगाया, तो बराबर का साइन मत लगाना। कुछ तीर का निशान लगा सकते हो, कुछ एरो का निशान लगा सकते हो, बराबर का साइन मत लगाना, क्योंकि व्युत्क्रम बराबर नहीं होता। ठीक है, अब डिवीजन। तो डिवीजन का कुछ रूल है क्या? बिल्कुल रूल है। क्या रूल है सर? समझिएगा, मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कहता है कि एक हमारे पास परिमेय संख्या है a/b, और यहाँ पर मैंने लिख दिया c/d। ठीक है, करना क्या है, हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला परिमेय संख्या क्या है? a/b। तो a/b क्या है? पहला परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या, तो पहले वाले को हम एज इट इज सेम लिख देते हैं, इसको कोई चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ ना उसको लिख लो साथ के साथ। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। तो पहले वाले को सेम लिखने का मतलब हम a/b को a/b ही लिखेंगे। पहले परिमेय संख्या को सेम लिख देते हैं, a/b लिख दिया। ठीक है, भाग का जो साइन है, डिवीजन का जो साइन है, डिवीजन वाले साइन को, जो भाग का साइन है, इसको बदल करके हम गुना बना देते हैं, इसको गुना का साइन लिख देते हैं। ठीक है, अपने मन से डिवीजन को बदल करके आप बोलोगे सर डिवीजन का था, मैं इसको गुना लिख दूंगा। ठीक है, और जैसे ही डिवीजन को गुना बनाओगे, दूसरा वाला जो परिमेय संख्या है, जो दूसरा आपका परिमेय संख्या है, इसको आप उल्टा करके लिख दोगे। दूसरे वाले को, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ c/d को, आप व्युत्क्रम कर दोगे। ठीक है, व्युत्क्रम कहने का मतलब आपको पता है, उल्टा कर देना। ठीक है, उल्टा कर देना, तो c/d बन जाएगा d/c। ठीक है, तो जो c/d था इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ बन जाएगा d/c। ठीक, इतना लिखने के बाद क्या होगा सर? इतना कर दिया, उसके बाद तो ये गुना बन गया। बाकी तो आपको पता है ऑलरेडी गुना करने का नियम। तो आप कहोगे सर अंश से अंश गुना होगा, a/d/b/c। ये हमारा सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे मतलब इसको सरल कर लेंगे। कुछ कट रहा होगा तो कैंसिल करेंगे, अंश से अंश, हर से हर। समझ में आया? इतना आंसर नहीं होगा, मतलब गुना करने के पहले, अब गुना करने के पहले क्या करेंगे? कुछ कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैंसिल करके अपना आंसर बता देंगे गुना करके फाइनली। समझ में आया? तो जो भाग वाला जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी क्वेश्चन आपका डिवीजन का होगा यानी भाग का होगा, वो सारे चेंज हो जाएंगे गुना में। ठीक है, वो सारे चेंज हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, एक स्टेप के बाद। तो रूल समझ में आया? बताओ। यस सर। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रूल पे बेस्ड पूछता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास अभी आपको आंसर कहाँ देना है? चैट सेक्शन में देना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ m/n को हमें डिवाइड करना है p/q से, तो मुझे बताओ इसका आंसर आप क्या लिखोगे? a b c d करके मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास mp/nq। मैं लिख रहा हूँ mq/np। मैं लिख रहा हूँ mp बटा, चलो मैं दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, दो ही ऑप्शन से बताओ इन दोनों में कौन सही होगा? बी। तो एक आंसर भी आया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? पहले वाले परिमेय संख्या को सेम लिख देंगे। सेम का मतलब सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है, m/n को m/n लिख देना है। डिवीजन के साइन को बदल करके सर गुना बना दीजिए, भाग को बदल करके गुना बना दिया। p/q को उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा q/p। सेकंड वाले को उल्टा करना है। अब बोलोगे सर m को q से गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे m गुना q। नीचे n को p से गुना करेंगे, लिख देंगे n गुना p। m गुना q हो जाएगा mq, n गुना p हो जाएगा np। तो आपका आंसर आएगा mq/np, ये वाला। ठीक, तो इस टाइप का समझ में आ गया? तो यहाँ से आपका रूल क्लियर हो गया ना। रूल स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप, पहले वाले परिमेय संख्या को सेम, दूसरे वाले को उल्टा, बीच में गुना। ठीक है, चलिए, बहुत कठिन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ट्राई करते रहो हर क्वेश्चन का। पहले आप ही लोग ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। इजी है, आप ट्राई कर सकते हो। और जो भी आंसर आएगा वो प्लीज अपना चैट सेक्शन में लिख देना। जो भी आंसर आएगा वो चैट में लिख दो। पहले आप करो,
फिर मैं करता हूँ। 16 को भाग देना है 2/7 से। 2/7 से भाग देना है इसको। हाँ, 16 को भाग देना है 2/7 से। 16 डिवाइड बाई 2/7। 56। सुमन का आंसर है 56। बाकी बच्चे करिए। एक बच्चे का आंसर आ गया। आप लोग सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आता है वो लिख दो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। क्या ये आप जो मैं लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी संख्या सर x है तो x को हम x/1 तो लिख ही सकते हैं। x को x/1 तो लिख सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास लिखा हुआ है 13 तो 13 को मैं 13/1 लिख सकता हूँ। 12 तो 12 को 12/1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या के नीचे में 1 लगा सकते हैं। सभी का आंसर 56 आ गया ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 16 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 को भाग दीजिए 2/7 से। 16 डिवाइडेड बाई 2/7। तो क्या मैं 16 को 16/1 नहीं लिख सकता? 16 को 16/1 लिख सकते हैं। नीचे में 1 लगा दिया। किसी भी संख्या के नीचे में 1 तो लगाना अलाउड है। अब बोलोगे सर पहले वाले परिमेय संख्या को हम सेम लिखते हैं, जिसको भाग देना है उसको तो सेम लिख देंगे। फिर 16 को 16/1 को 16/1 लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। डिवीजन के साइन को क्या करते हैं बताओ? डिवीजन के साइन को बदल करके क्या लिख दूं? गुना, मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे सर डिवीजन को बदल कर गुना कर दीजिए। और 2/7 का क्या करें? दूसरे वाले का क्या करें? 7/2। 7/2। मतलब इसका सर उल्टा कर देना। आप देखो ये उल्टा आपको मिलेगा नहीं किताब में, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उल्टा करने का मतलब व्युत्क्रम करना। तो 2/7 को आप लिख दोगे 7/2। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है अच्छे से सर, अंश को अंश से गुना करेंगे, 16 को 7 से गुना करेंगे, 16 × 7, और नीचे हर को हर से गुना कर देंगे, 1 × 2। लेकिन यहाँ पर आप अगर गुना करोगे टाइम लगेगा। इससे मैं कहता हूँ हमेशा कहता हूँ, इस स्टेप में आप कैंसिल कर लीजिए। तो मुझे दिख रहा है 2 के पहाड़े में 16 आता है। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 अठे 16। ठीक है, तो ऊपर में 2 नंबर दिख रहा है 8 और 7। नीचे में भी 2 नंबर दिख रहा है 1 और 1। ठीक है, 1 और 1। तो 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 7 56, और 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 एकम तो 1 होता है। ठीक है, तो 56/1 लिखने का मतलब आपका 56 ही रहेगा। किसी भी संख्या के नीचे में अगर 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 को आप कहीं भी लगा सकते हो, 1 को कहीं भी हटा सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 56, 56। क्लियर? जैसा आप लोग चैट में आंसर दे रहे थे मोस्टली, तो खुद से हो गया था ये क्वेश्चन। गुड इवनिंग। तो खुद से हो गया था ये क्वेश्चन, है ना? ठीक है, बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब बोला गया है माइनस के 56 को डिवाइड कीजिए 7/3 से। ट्राई करो। बस एक नेगेटिव नंबर है, एक ऋणात्मक संख्या है। अगेन ट्राई योरसेल्फ। पहले खुद से ट्राई करो और आंसर प्लीज अपना चैट सेक्शन में दीजिए। देखो मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद से कर लो, अगर गलती होगा फिर मैं आपको बता ही दूंगा। आप करोगे तो आप सीखोगे कुछ ना कुछ। ठीक है, -56 को डिवाइड करना है 7/3 से। माइनस का 24। युद्धवीर का आंसर आया है माइनस का 24। एक आंसर। सुमन का भी आंसर सेम आया है। योगेश का भी आंसर आ गया। ठीक है, सभी का आंसर -24 आ गया ना। बढ़िया, चलो देखते हैं इसका। आप क्या बोलोगे सर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला है सर माइनस का 56 को भाग देना है 7/3 से। ये मैंने क्वेश्चन ही लिखा, कुछ नहीं किया। ठीक है, अब बोलोगे सर -56 कहने का मतलब -56/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे में x को x/1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? जो पहला वाला परिमेय संख्या है, जो -56/1 है, इसको तो हम सेम लिख देंगे। इसको तो सेम लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो -56/1 को -56/1 ही लिखा। डिवीजन के साइन को, जो भाग वाला चिन्ह है, इसको बदल करके सर गुना का साइन बना दीजिए। तो इसको बदल करके मैंने गुना लगा दिया। दूसरा वाला जो परिमेय संख्या है 7/3, इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं। देखो अब मैंने लिख रहा हूँ व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। तो 7/3 का व्युत्क्रम कितना होगा? आप कहोगे सर 3/7 हो जाएगा, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये बन गया आपका 3/7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद क्या बोलेंगे? सिंपली सर ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना करके लिख दो, -56 इंटू में 3। नीचे में लिखेंगे नीचे वाले नंबर को गुना करके 1 × 7। अब 56 को 3 से गुना करना नहीं भागेंगे। यहाँ पर हम सोचेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो कैंसिल हो रहा है। आपको दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, 7 के टेबल में सीधे सर 56 आता है। ठीक है, तो हर से अंश कट जाएगा इस केस में।
तो यहाँ पर सीधे बोलोगे सर 7 एक कम 7, 7 अट्ठे 56, ठीक है। अब मुझे ऊपर में देखो, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, सर कटा क्या है, सिर्फ 56 कटा है, नंबर कटा है, ये साइन तो अभी भी है, चिन्ह अभी भी है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऊपर में क्या बचा, ये माइनस का साइन है इंटू 8 इंटू 3, माइनस का साइन भी है, 8 भी है और 3 भी है, और नीचे में क्या है 1 इंटू 1, ठीक है। तो 8 को 3 से गुना करेंगे 24 मिलेगा, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, और 1 गुना 1 तो 1 मिलेगा, और -24/1 कहने का मतलब माइनस का 24 है ये, ठीक है, माइनस का 24 है। क्लियर, जैसा आप लोग आंसर बता रहे थे। तो मेरे सॉल्व करने के पहले तो आधे बच्चों का आंसर आ गया था, है ना, -24, ठीक है। तो आंसर आएगा -24। अगर किसी का भी डाउट है यहाँ पर तो बताइए, किसी का डाउट है तो डी लिख दो, और समझ में आ गया तो आपको पता है क्या लिखना है, यस, ठीक है, वाई, ठीक है, नाइस। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अगर अगला टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, बस इसमें ध्यान देना कि माइनस का साइन भी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि माइनस कट गया, ठीक है, माइनस नहीं कटा था। चलो आगे, अगर क्वेश्चन आपका 13/8 को 7/4 से डिवाइड करना है, चलो इसको ट्राई करो, अगेन ट्राई योरसेल्फ, खुद से ट्राई करिए। बस आपको रूल बता दिया, आप देखो खुद से कर पा रहे हो ना, ठीक है। 13/8 को डिवाइड करना है, यहाँ पर भाग का साइन है, पहले वाले को सेम रखिए, दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो और फिर गुना कर दो, ठीक है। गुना करने के पहले कैंसिल करो, ठीक है, ट्राई, और आंसर चैट में। 13/8 भाग 7/4, तो आंसर 13/1 आंसर आया है, 13/14। इस एक ही वाला आंसर है तो आप सेम लिख सकते हो, ठीक है, 13/14, युद्धवीर का भी है, अमन का भी है। 1/3, एक आंसर और आया है 1/3, एक बच्चे का आंसर 1/3, बाकी सभी का 13/14, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो 13/8 एक परिमेय संख्या है, इसको भाग देना है सर 7/4 से, 7/4 से। हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर पहले वाले परिमेय संख्या को सेम लिखिए, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है, तो इसको आप 13/8 को 13/8 ही लिखोगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो भाग का साइन है, भाग वाले साइन को गुना बना देंगे, ठीक है, बना दीजिए यहाँ पर गुना, मैंने लिख दिया गुना। 7/4 जो ये परिमेय संख्या दिख रहा है सेकंड वाला, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इस वाले को आप क्या करते हो, इस जो परिमेय संख्या है इसको आप उल्टा कर देते हो, फिर से उल्टा करने का मतलब व्युत्क्रम कर देना, ठीक है। तो 7/4 बन जाएगा 4/7। अब इससे स्टेप के बाद मैंने हमेशा आपको बता रखा है, अंश को 1 से गुना करिए, यहाँ लिख दीजिए 13 × 4 और नीचे लिख दीजिए 8 × 7, 8 × 7। अब इससे स्टेप में सोचो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अंश और हर में देखिए कुछ कॉमन है क्या, कुछ ऐसा है जो कट रहा है, बताओ, बताइए। 4 से 8। 4 से 8, आपको पता है सर ऊपर में एक नंबर 4 दिख रहा है, नीचे में 8 दिख रहा है, 4 के टेबल में 8 आता है, तो सिंपली आपको दिख रहा है ना कि ये सारा गुना बन जा रहा है, भाग का हर क्वेश्चन गुना बन जाता है। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब ऊपर में 2 नंबर आपको दिख रहा है 13 और 1, ठीक है, 13 और 1, नीचे में भी 2 नंबर दिख रहा है 2 और 7, तो नीचे लिख दिया 2 × 7। बस आप गुना कर दो इसको, 13 को 1 से गुना करोगे 13 मिलेगा, 7 को 2 से गुना करोगे 14 मिलेगा, तो 13/14 जितने बच्चों का आंसर था बिल्कुल सही था। तो 1/3 कैसे आ रहा था, 1/3 गलत है, 13/14। अच्छा 1/3 आ भी रहा था, तो मुझे बताओ समझ में आ गया, बताइए, क्लियर हो गया ना। यस सर। अच्छा ऐसा तो नहीं करोगे ना, पहले गुना करके काटोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। देखो मान लो कोई बच्चा ऐसे करेगा, 13 को 4 से गुना करके सर 56 लिख देंगे, 7 को 8 से गुना करके 7 8 कितना होता है, 13 चौके 52, सॉरी 13 चौके 52 लिख दोगे, और नीचे में 7 8 56 लिख दोगे, तो ये फिर कैंसिल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैंसिल करके वही आंसर आ जाएगा 3/13/14। लेकिन बेटर ये है कि पहले गुना करने के पहले हम उसको कैंसिल कर लें, फिर जाकर गुना करें, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, पोल में क्वेश्चन पूछने के पहले ट्राई करो। क्वेश्चन आपका 55/18, 55/18, इसको भाग देना है हमें 22/27 से, 22/27। क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1, ट्राई करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट होगा आपका, गलतियां करने की स्कोप कम होंगी, ठीक है। 55/18 डिवाइडेड बाई 22/27,
बैठे मत रहिएगा, आप सभी का कॉपी चलना चाहिए, पेन चलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है आपको। 55/18 डिवाइडेड बाई 22/27, 55/18 को भाग देना है 22/27 से। नियम वही है ना, पहले वाले को सेम रखिए, दूसरे वाले को उल्टा करिए, बीच में गुना कर दो, बाकी गुना बन जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, जो आएगा आंसर आंसर लिख देंगे। ठीक है, बस आपको हेल्प मिलेगा टेबल से। टेबल यानी पहाड़ा, कम से कम आप बहुत कंठस्थ 20 तक के तो याद कर ही लो, और एक नंबर और 25 का याद कर लो, इतना आपको याद रखना चाहिए क्लास 10 में। तो 135/36, अगर आप लोग का आंसर 135/36 है तो उसको और कैंसिल करो, उसको और काटो, सिंप्लीफाई होगा। तो एक आंसर है आपका 135/36, ये कटेगा 3 से, देखो कट जाएगा ना। और ऑप्शन बी में मैं लिख दे रहा हूँ 15/4, दो टाइप के आंसर आ रहे हैं। अच्छा, अभी काफी बच्चों के आंसर चेंज हो रहे हैं क्या? हाँ, चेंज तो हुआ है, ठीक है, 15/4। ठीक है, देखो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आओ, देखो अभी आप रुक जाओ, अभी आप कर रहे हो तो प्लीज अपना रुक जाओ, यहाँ पर देखिए। पहले वाले परिमेय संख्या को सर सेम लिखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको 55/18, 55/18। भाग को बदल कर गुना कर देंगे, मैंने लिख दिया गुना। 22/27, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे सेकंड वाला का, तो मैं लिख रहा हूँ इसको 27/22। हमेशा उल्टा दूसरे वाले को करिएगा, पहले वाले को कुछ मत कर दो, ठीक है, उल्टा दूसरे वाले को करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे सर, यहाँ पर आपका बनेगा अंश से अंश गुना करेंगे, 55 को 27 से गुना करेंगे, हर को हर से गुना करेंगे, तो 28 को 22 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर मान लो, सोचो छोटा नंबर था तो पहले आपने गुना भी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर इतना बड़ा नंबर है तो 55 को 27 से गुना करना, 18 को 22 से गुना करना एक हेवी टास्क हो जाएगा, टाइम लगेगा, फिर उसको कैंसिल करना। ठीक है, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप गुना करिए, पहले पहले कैंसिल करिए। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 55 है और यहाँ पर 22 है, ये दोनों ही नंबर कटेंगे क्या किसी से? 11 से। 11 के टेबल में आपको पता है, पहाड़ अगर याद है तो बहुत जल्दी से आपके दिमाग में आ जाएगा। सर 11 दूनी 22 होता है और 11 पंजे 55 होता है। ठीक है, 11 5 तो यहाँ पर आपने क्या किया, शायद गुना कर दिया इसको। ठीक है, तो अभी भी गुना मत करो, यहाँ भी आपको दिख रहा है सर अभी और भी तो है, यहाँ देखो 27 है और यहाँ 18 है। ठीक है, आपने सीधे यहीं पे गुना कर दिया था, नहीं अभी 27 और 18 को भी तो देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 27 और 18 भी तो कैंसिल होगा 9 से, तो आपको पता है 9 के टेबल में सर 27 भी आता है, 9 के टेबल में 18 भी आता है, तो और कैंसिल होगा ये, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, एक नंबर अंश में था एक नंबर हर में था, तो कैंसिल कर दिया इसको। ठीक है, तो 9 से काटा मैंने, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब ऊपर में दो नंबर आपको दिख रहा है 5 और 3, 5 और 3, तो यहाँ लिख दिया 5 को 3 से गुना करके। नीचे में भी दो नंबर दिख रहा है आपको, 2 और 2, तो नीचे वाले नंबर को नीचे लिखेंगे, 2 इंटू 2, तो आपका आंसर बनेगा 5 तिया 15 बटा 2 दूनी 4, तो 15/4 आंसर था। ठीक है, 15/4 आंसर था। ठीक, आंसर क्या बनेगा सरलतम रूप में 15/4। जिन बच्चों ने 135/36 किया, देखो थोड़ी चीजें देख लो यहाँ पर, अगर आप लोग कह रहे हो ना 135/36, आपने आंसर कुछ गलत नहीं किया होगा। अगर ये गुना सही किया है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, 7 पंजे 35 का 5 3, ठीक है, आपने ये आंसर सही किया है, लेकिन ये अधूरा आंसर है। ठीक है, अभी ये और सिंप्लीफाई होगा, आप इसको चेक कर सकते थे सर, 6 और 3 को जोड़ेंगे अंकों को, 36 का 6 और 3 तो 9 आ जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बन रहा है 3 1 4 5 4 9 अंकों का योग, 135 के अंक को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, मतलब दोनों ही 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से काटो आप तो क्या बनेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काटिए, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो ये आ गया आपका 45/12। ठीक है, 45/12। अब मुझे दिखेगा सर अगेन ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 4 बार में, 3 चौके 12, 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, देखो ये फिर से आ गया 15/4। तो आंसर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। समझ में आया कि आपने जो आंसर बोला था वो गलत तो नहीं बोला था, अधूरा बोला था, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो जब तक कैंसिल होगा कैंसिल करते रहिए। ठीक है, चलो, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और मैं बताता हूँ, इस वाले स्टेप, ये वाला जो स्टेप था ना हमारा, देखो इस स्टेप के बाद यहां पर आपने बोला सर ऐसा 55 × 27
और यहाँ पर 18 गुना 22। ठीक, मैंने क्या किया था, 11 से 22 को काटा, 11 से 55 को काटा। आप चाहो कैसे भी काटो, कैंसिल करने का और भी तरीका है, मैं पहले तो वही करता हूँ, 11 से मैं काटता हूँ, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब 18 और 27 को जो 9 से मैंने काटा था, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, 3 से काटता हूँ। 3 छक 18, 3 नमा 27, ऐसा कर सकते हैं। 3 छक 18, 3 नमा 27, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये फिर 3 से कट जाएगा। अगेन 3 से कटेगा। आपको अगर सर अभी भी ऊपर में 9 है और नीचे में 6 है, फिर से कटेगा 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब देखो आपको ऊपर में कौन सा नंबर मिल रहा है, 5 और 3 मिल रहा है, 5 और 3, और नीचे में अगेन 2 और 2 मिल रहा है, तो 2 इंटू 2 मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर तो वही आ रहा है, 15/4। तो कैंसिल आप बिल्कुल जो सही तरीका है उसको कैसे भी करो, 3 से काटो, 9 से काटो, तब तक काटना है जब तक वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, आंसर हमेशा सरलतम रूप में आएगा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। क्लियर, समझ में आया? यस सर। चलो ऐसा क्वेश्चन और मैं दे रहा सर हूँ, पोल में दे दो। लास्ट एक क्वेश्चन और कर लो, फिर पोल देता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान है। पहला क्वेश्चन है, चलो मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस का 54 डिवाइडेड बाई 9/7। ये इजी है, इसको ट्राई करके बताओ। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पोल। -54 को 9/7 से भाग देना है। अब इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये -54/1 है एक तरीके से। किसी का तो माइक ऑन, माइनस का 42, तो -54/1 को आप बोलोगे सर पहले वाले परिमेय संख्या को हम सेम लिखते हैं, आंसर आ भी रहा है। पहले वाले को आप सेम लिख दीजिए, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये -54 ही लिख देंगे, -54/1 लिख देंगे, यहाँ पर गुना बना देंगे और ये बन जाएगा 7/9। ठीक है, 7/9। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये बन गया क्या हमारा, चलो मैं इसी के नीचे लिखते चलता हूँ। तो ये बनेगा आपका -54 इंटू 7/1 इंटू 9। अब सीधे गुना करने की जगह पर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, 9 एकम 9, 9 छक 54, तो बच के आ रहा है आपका -6 इंटू 7/1 इंटू 1। तो आंसर आपका आएगा 7 छक 42। ठीक है, और माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन भी लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या बन रहा है आपका, माइनस का 42, जैसा आप सभी लोग बोल भी रहे थे। फिर माइनस का 42 आएगा, नीचे में 1 था तो नीचे वाले 1 को हटा सकते हो, माइनस का 42 लिख सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन ये कर लो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है, 35/24, 35/24, इसको भाग देना है हमें 28/12 से। 28/12, 35/24 भाग 28/12। कैलकुलेशन को पे थोड़ा कमांड करिए, इतनी प्रैक्टिस आपको बस इसलिए कराई जा रही है, आपको, मुझे पता है कि आपने रूल समझ लिया है। ठीक है, बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो उस केस में हम कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि आपको 10th में बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, बहुपद हो गया, समांतर श्रेणी हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कहीं पर भी आ सकता है गुना भाग, है ना, 5/8। इसको देखते हैं। आप कहोगे सर इतना समय में हो जा रहा है, काफी बढ़िया है। आप कहोगे सर पहले वाले को तो सेम लिख देंगे, तो 35/24 लिख दिया पहले वाले को, भाग को बदल करके गुना कर देंगे और दूसरे वाले संख्या को उल्टा कर देंगे, तो 12/28 कर देंगे, सेकंड वाले परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। यहाँ पर आपका बनेगा 35 को गुना करना है सर 12 से और 24 को गुना करना है सर 28। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली देखिए, इस स्टेप तक आप अगर पहुंच गए हो, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ऊपर में एक नंबर 35 और नीचे में एक नंबर 28, ये दोनों ही किसी से कटते हैं क्या, 35 भी 28 भी, 7 से टलने आ जाता है ना। तो आप कहोगे सर 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 7 से काट दिया हमने। अब और भी कुछ कट रहा है क्या सर 12 और कम भी? 12 हाँ जी सर। 12 कम 12, 12 दूनी 24। आप सिंपली देख सकते हो सर, यहाँ पर ऊपर में 12 है और नीचे में 24 है। आपको अगर टेबल याद है बहुत जल्दी बोल दोगे सर 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब ऊपर में कौन कौन सा नंबर बच रहा है, 5 और 1, देखो ऊपर में 5 है और 1 है, नीचे में क्या है 2 और 4, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 4। आंसर आपका मिल रहा है 5/8। आंसर बिल्कुल 5/8, जो बोल रहे थे आप लोग सभी का आंसर सही था। ठीक है,
चलिए अब मैं लास्ट आपसे पूछ रहा हूं, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, अगर कोई भी आपके मन में सवाल अभी उठ रहे हैं तो डी लिख दो। कुछ भी अगर पूछना हो तो डी लिखो और क्लियर तो वाई लिख दो, ठीक है। तो आपके लिए ये पोल है, -35 को भाग देना है 7/16 से। अब यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, ट्राई करना कि आप सभी लोग का आंसर आए और सही सही आए। अपना टाइम लेना, हड़बड़ी में आंसर गलत मत करना, क्योंकि है क्वेश्चन आसान। आप सभी चैट में आंसर सही बता रहे हो, पोल में भी सही करिए। -35 इसको भाग देना है 7/16 से। सर कर दिया। कर दिया, बढ़िया। तो -35 डिवाइड बाई 7/16। दो आंसर आए हैं अभी तक, दोनों ही सही है। अब रेस मत लगाना, ये मत सोचना कि दो आंसर आ गए तो मुझे भी बहुत जल्दी करना है। आप अपना टाइम लीजिए, कि अभी आप सीख रहे हो तो टाइम लीजिए। 4 आंसर आए हैं अभी। जब तक आपको कोई डाउट है तब तक आप सोचो। अगर आप पूरा श्योर हो कि हाँ मैंने जो किया है बिल्कुल सही है, तब जाकर आप आंसर करो। ठीक है, 10 आंसर आ गए हैं, बढ़िया। अभी 4 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, तो रुकने भी 20 सेकंड। इस क्वेश्चन में अचानक से सभी बच्चों ने आंसर किया, क्योंकि इतना समय काफी है, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड, बाकी बच्चे हाँ जी आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड है आपके पास। रूल क्या है, पहले वाले को सेम रखेंगे, दूसरे वाले को उल्टा करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड। अभी एक बच्ची और हो, अगर आपका आंसर आता है मैं इसको एंड करके डिस्कस कर लूंगा। ओनली वन। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, और एक बच्चे को छोड़कर सभी ने आंसर किया, बढ़िया। लेकिन ट्राई करो कि सभी का आंसर आए। यहाँ पर क्या होगा आपका, -35 को 7/16 से भाग देना है। सर -35 को -35/1 भी लिख सकते हैं। पहले वाले परिमेय संख्या को तो सेम लिखना है हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -35/1 को -35/1 ही लिख देंगे। भाग को बदल करके गुना कर देंगे, इंटू लगा दिया। दूसरे वाले परिमेय संख्या का उल्टा कर देना है, उल्टा करने का मतलब रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे सर 16/7। अब आपको कई बार पता है सात के टेबल में, अच्छा यहाँ पर सीधे ऐसा लिख दो, पहले -35 गुना 16, अंश को अंश से गुना करके लिख दो, और 1 × 7, हर को हर से गुना करके लिख दो। अब यहाँ गुना करने नहीं जाएंगे, गुना करने के पहले काटेंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। ऊपर में 2 नंबर दिख रहे हैं आपको, -5 गुना 16, नीचे में भी 2 नंबर दिख रहा है, 1 गुना 1, ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको पता है, तो 16 पंजे 80, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का 80, और नीचे में 1 गुना 1 तो 1 आ जाएगा, और -80/1 कहने का मतलब -80 है वो, नीचे वाला 1 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो -80 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आप सभी का आंसर था, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? आसान क्वेश्चन लगा, क्योंकि कई बार हमने प्रैक्टिस कर लिया तो बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। अगला क्वेश्चन, 21/27 को भाग देना है 28/81 से। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगेन आपका पोल ऑन कर दिया गया है। 21/27 को भाग देना है हमें 28/81 से। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 21/27, 21/27 भाग 28/81। ट्राई करो कि पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे। रूल वही है, रूल को चेंज थोड़ी होगा। फर्स्ट रेशनल नंबर, पहली परिमेय संख्या को सेम रखना है, दूसरे वाले को उल्टा करना है, भाग को गुना बनाना। लेकिन यहाँ पर रुको, अभी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, बहुत ही मिलते जुलते से ऑप्शन आपको दिखेंगे, है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। स्पेशली ऑप्शन बी और सी, ये दोनों तो सेम टाइप के दिख रहे हैं, एक में 9/4 है, एक में 4/9, ठीक है।
तो आप देखना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। पहले आप ऑप्शन को मत देखिए, पहले आप सॉल्व करिए, फिर जो आंसर आ रहा है उसको खोजिए कि ऑप्शन में कहां पर है। उसके बाद अपने कॉपी पर लिख लो अपना आंसर, फिर जाकर आंसर करो। इससे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि पोल में आपको कभी क्वेश्चन नहीं दिखता, ऑप्शन नहीं दिखता है ना। तो आप अपने कॉपी पर लिख लिया करिए कि आपको ए करना है, बी करना है, सी करना है कि डी करना है। ठीक है, अभी तक 4 बच्चों का आंसर आया है, अभी वेट करते हैं। रूल में बताऊं, पहले वाले को सेम रखना है, दूसरे वाले को उल्टा करना है और बीच में गुना करना है। जितने बच्चों का हुआ है हैंड रेस करोगे, किनका किनका हो गया है हैंड रेस करिए। जितने बच्चों ने पोल में आंसर कर दिया, दीपांशु का हो गया है, युद्धवीर का हो गया है, हरिओम के आईडी से बच्चों आपका हो गया है, सुमन का हो गया है, योगेश का हो गया है, साहिल आपका नहीं हुआ क्या? साहिल, मंजीत का हो गया। ठीक है, साहिल कर रहे हैं, ओके साहिल। हाँ टाइम लो, कोई जरूरत नहीं है कि जल्दी करना है, आराम से करिए, कैलकुलेशन है। ठीक है, 25 सेकंड रुकते हैं, 25, क्योंकि अभी भी है कुछ बच्चे जिनका नहीं हुआ है। अभी क्लास में 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, अभी 4 बच्चे और हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर सभी ने दिया था, तो इस क्वेश्चन का भी एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी का आंसर है। 3 बच्चे और अभी, ओनली 3। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और ट्राई करो कि इस 15 सेकंड में आ जाए आपका आंसर। 2 बच्चे और, ओनली 2। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो, तो फिर से उसी तरीके से आपका आंसर आया है, बिल्कुल सही यहाँ पर। लेकिन मुझे कितने आंसर गलत दिख रहे हैं? तो 4 आंसर गलत है ना, टोटल 4 आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। देखो यहाँ पर, देखो आप सिंपली बोलोगे सर 21/27 को भाग देना 28/81 से, कैलकुलेशन मिस्टेक हो होंगी ज्यादा से ज्यादा आपकी। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले वाले परिमेय संख्या को सर सेम लिख देते हैं, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, इसको तो सेम लिख देंगे 21/27। ठीक है, लिख दिया। ये जो डिवीजन का साइन है, जो भाग का साइन है, भाग के साइन को बदल करके गुना का साइन बना देते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर गुना का साइन। दूसरे वाले परिमेय संख्या को उल्टा कर देते हैं, 28/81 को उल्टा करके 81/28 लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 81/28। ठीक, अब क्या करें सर, अंश को अंश से गुना करिए, तो 21 को आप 81 से गुना करोगे, 21 गुना 81। हर को हर से गुना करिए, तो यहाँ लिख देंगे 27 गुना 28। अब यहाँ पर आप अगर गुना करने जाओगे तब तो काफी टाइम लगेगा, मुझसे बोल दोगे तो मुझे भी टाइम लगेगा। ठीक है, इतना टाइम होता नहीं है कैलकुलेशन को, सिर्फ आंसर तक थोड़ी पहुंचना है, हमें कम समय में सही आंसर देना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाते हैं। यहाँ पर बताओ, आप में से कोई बच्चा मुझे बताओ किस तरीके से आपने कैंसिल किया? एनीवन? 7 से 7 से किसको काटा? 21 और 28 7 क्या 21 और 28। तो आपको पता है, 9 से ठीक है 81 9 से भी कटेगा। नाइस, तो आपको सर पहले 7 से काट लेते हैं 21 और 28 को। तो आपको पता है 7 या 21, 7 चौके 28, कट गया 3 और 4 बार में। उसके बाद मुझे दिख रहा है सर, ऊपर में एक नंबर दिख रहा है 81 और नीचे में नंबर दिख रहा है 27। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है 27 और 81 भी तो 9 के टेबल में आता है। 9 तिया 27 और 9 नमा 81, 9 के टेबल में दोनों आ जाता है, तो 9 से काट दीजिए। 9 नमा 81, 9 तिया 27। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हो सर 3 गुना 9 बटा 3 गुना 4। लेकिन अब जब इतना लिखने के बाद जब गुना करने जाओगे ना, गुना करने के पहले आपको दिख जाएगा सर ऊपर और नीचे सेम नंबर दिख रहा है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो सेम नंबर के केस में काट देते हैं 3 से 3। ठीक है, 3 से 3 काट दिया तो आपको मिलेगा 9/4। ठीक है, तो आपका आंसर 9/4 दिखेगा। कैंसिल हो गया 3 से 3, हम गुना भी नहीं करेंगे 9 को 3 से, 4 को 3 से। ठीक है, सीधे काट देंगे उसको, तो आंसर बनेगा 9/4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो आप सभी के ऑलमोस्ट आंसर सही थे। मुझे बताओ बाकी जिनका आंसर ए था, सी था या डी था, उनको क्लियर हुआ कि किस स्टेप में आपने कुछ गलती की? क्या गलती हो गया, समझ में आया? ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज और मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आप अगर इस तरीके से भी कैंसिल करते तो आपका आंसर सेम आता। बस ये देख लो कि अगर मैं 21 ये वाला स्टेप ले रहा हूँ,
इस वाले स्टेप को देखिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, इस वाले स्टेप को फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, समझना। मैंने लिखा सर 21 गुना 81 बट्टा में 27 गुना 28। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये तो ठीक है सर, 7 या 21, 7 7 21, 7 चौके 28। अब मैं 9 से ना काट करके सीधे मैं ऐसा करूं, सर 3 नमा 27, 3 नमा 27, 3 एकम 3, 3 नमा 27। अब यहाँ पर मुझे नीचे में 9 दिख रहा है, ऊपर में 81 दिख रहा है। 9 एकम 9, 9 नमा 81। देखो आपका आंसर क्या मिल रहा है, ऊपर में सिर्फ 9 दिख रहा है और नीचे में सिर्फ 4 दिख रहा है, तो 9/4 ही आंसर आया ना। देखो मैंने 2 बार सॉल्व किया, दोनों बार अलग अलग तरीके से काटा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर आपका कैसे भी काटो, ऐसा मत सोचो कि मैंने सर किसी और तरीके से काटा था तो आंसर अलग आएगा, नहीं। अगर आप सही सही कैंसिल कर रहे हो तो बिल्कुल सही आएगा, है ना। क्योंकि कोई नंबर 15 जो है, हो सकता है 3 के टेबल में भी आता हो, 5 के टेबल में भी आता हो, तो आप बस सही तरीके से कैंसिल करिए। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा डिवीजन। इतना ही डिवीजन का क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद अच्छा, पोल के पहले, पोल नहीं कर रहे हैं अभी, अभी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा सर एक आपको। और दे देते हैं। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, पहले सुन लो मेरी बात, बिल्कुल मैं दे दूंगा। ठीक है, पहले ये सुन लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पुराना वाला बुक होगा तो पहला चैप्टर कुछ और होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो रिमूव कर दिया गया सिलेबस में। आपको पता है इस साल काफी सारे सिलेबस हटाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक है एनसीईआरटी बुक से, तो बिल्कुल रेगुलर क्लास करिएगा। अगला क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्या है, ये थ्योरम, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हो सर पोल में एक और क्वेश्चन दे दो करने के लिए। चलो, तो आपको मैं क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और अभी चैट बंद करेंगे, इसका पोल में आंसर देना। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए 39/15, इसको सर हमें डिवाइड करना है 26/10 से। चलो, मैं इसके लिए कुछ ऑप्शन क्रिएट कर ले रहा हूँ, चैट आपका बंद कर दे रहा हूँ पहले, और इसका आंसर आपको लोग पोल में देना है। आपको एक पोल बस मैं क्रिएट कर लेता हूँ। चलो, अभी अभी आप लोग सॉल्व करो। सर कर लिया सॉल्व। कर लिया, ठीक है। यस सर। चलो, एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन क्या है, 39/15 इंटू 20 डिवाइडेड है ना। एक सेकंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, पोल नहीं दिख रहा, एक सेकंड, पोल नहीं दिख रहा क्या, एक सेकंड। पोल अभी दिखेगा आपको, ऑप्शन पहले मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपका 1, ऑप्शन बी है आपका 2/7, ऑप्शन सी है आपका 7/5, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। चलो, नन, ए बी सी डी। अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो नन करना है आपको, सर अभी दिख रिस्पॉन्स जाएगा। नहीं दिखा। चलो, रिस्पॉन्स भी ऑन हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करिए। सर कर दिया। बढ़िया। 39/15 को डिवाइड करना है हमें 26/10 से। हो गया, ठीक है, सभी ने कर दिया। अभी कोई बचता है क्या, अभी 2 बच्चे बच रहे हो। ठीक है, 2 बच्चे को और आंसर बनाना बाकी है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, पोल में ऑन कर एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो, यहां पर आप बोलोगे सर क्वेश्चन क्या है, 39/15, तो पहले वाले को तो सेम लिख देंगे, 39 में 15 लिख दिया, गुना कर दिया और दूसरे वाले को उल्टा कर दिया, तो यहाँ लिख दोगे सर 10/26। ठीक है, 26/10 को मैंने उल्टा कर दिया, 10/26 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको दिखेगा 39x10 और नीचे में दिख रहा है 15x26। अब इसको कैंसिल करिए। ठीक है, इसको कैंसिल करके क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा सर यहाँ पर मुझे 5 दूनी 13 10, 5 कटे तिया हुए। 15, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। नाइस, तो आपने पूरा ही बोल दिया एक बार में, बहुत बढ़िया। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, ऐसे काट दिया। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक। अब यहाँ के बाद अगर मैं ऐसा लिखूं, ऊपर में सर 2 नंबर दिख रहा है 3 गुना 2, नीचे में भी 2 नंबर दिख रहा है सर 3 गुना 2, ठीक है। तो आप सिंपली बोलोगे ना सर ये 3 से सर 3 दोनों कट काट जाएगा, देंगे, एक आएगा। दोनों ही काट देंगे, 2 से 2 कट गया, तो सारे नंबर कट गए, तो ऊपर में भी एक बच रहा है। जैसे ये होता है ना 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर में 1 गुना 1 बच रहा है, नीचे भी 1 गुना 1 बच रहा है, तो आंसर क्या आएगा 1/1। और 1/1 कहने का मतलब एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था इसका, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बाय आपको सर। होमवर्क में दिए जाएंगे। हाँ, होमवर्क दिए बाय जाएंगे सर। आपको, होमवर्क जरूर करना। बाय सर। बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो पहले गुड मुझे इवनिंग बताइए, सर। एक सेकंड मुझे बताओ,